हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। वजीराबाद इलाके के 9 गज़ा पीर कब्रिस्तान की आपको वो खबर याद होगी जो अब से 4 महीने 10 दिन पहले लगभग हमने दिखाई थी, जहां जिस कब्रिस्तान में मुर्दों से, कब्रों से, मुसलमानों से नफरत करने वाले की एक इंतहा आपने देखी थी, उसकी पराकाष्ठा देखी थी। और याद आया आपको कब्रों के ऊपर हथौड़े गदाले चलाते हुए, कब्रों के ऊपर जो चादर वगैरह तिरपाल प्लास्टिक डला हुआ होता है उस पर तेल डालकर आग लगाते हुए वीडियोस बहुत वायरल हुई थी और हिंदुस्तान लाइव ने उसको कवर किया था। उस मामले में जो जिला पुलिस है, या मैं कहूं कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, खास तौर से जो यहाँ के डीसीपी हैं राजा बंतिया, या जो थाना है वजीराबाद, यहाँ की पुलिस ने, तिमारपुर की पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए आकाश शर्मा उर्फ सनातनी उर्फ आकाश पंडित को उस वक्त गिरफ्तार किया था। और पुलिस की उस कारकर्दगी से एक बहुत खास चीज हुई कि पुलिस ने कलम चलाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि ये लोगों की, मुसलमानों की ही नहीं बल्कि उन गैर मुस्लिम बरादरान की भी भावनाओं से उस लड़के ने, जिसका मुझे लगता है कोई धर्म ही नहीं था, कि उसने आकर के कब्रों के ऊपर हथौड़े चलाकर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाई थी, जिसने इतनी बड़ी बेहुरमती की थी कि उसके लिए न जाने कितने ही सनातनी, कितने ही हिंदू एक आवाज में कह रहे थे कि ऐसे शख्स के खिलाफ, ऐसे शैतान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून ने संज्ञान लिया। पुलिस में इस मामले को देखते हुए, इस मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद फिर आकाश पंडित को, सनातनी को गिरफ्तार किया गया था। खुद को सनातनी कहने वाला वो मरदूद, उसने वो काम किया जिसकी तमाम लोगों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सब ने घोर निंदा की थी कि आखिर कब्र वालों से जो मदफून है, जो सदियों से, जमाने से इस दुनिया को छोड़ के जा चुके और कब्रों में आराम फरमा है, उनसे भी इतनी नफरत कि वो कब्रों में आराम फरमा रहे हैं और आकर के कब्रों पे हथौड़े चलाना, उस पे गदाले चलाना और फिर आग लगा देना, ये कहाँ का तुक और इंसाफ था। मैं आपको बता दूं, इस मामले में तीसरी मर्तबा लगातार आकाश शर्मा उर्फ आकाश पंडित सनातनी की जो जमानत है वो अदालत ने खारिज कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिरे से खारिज कर दी है। और कोर्ट ने ये माना और ये पाया पुलिस की रिपोर्ट के बाद, पुलिस की एफआईआर के बाद में, कि इससे एक बहुत बड़ा दंगा, एक बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था। ये वही कब्रिस्तान है, 9 गज़ा पीर कब्रिस्तान वजीराबाद का, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो कब्रें हैं जहां उसने तोड़फोड़ की थी अपने साथियों के साथ मिलकर के, और उसके बाद फिर आग लगा दी थी। जो यहाँ तिरपाल डली हुई थी, बरसात की वजह से अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि उस पर चादर डाल देते हैं, कुछ तिरपाल वगैरह प्लास्टिक डाल देते हैं। मेरे साथ इस वक्त में एडवोकेट रमीज सिद्दीकी भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं आमिर, वो भी जुड़ रहे हैं, आप इनको अक्सर देखते भी होंगे। और जो इस कब्रिस्तान की मस्जिद की कमेटी के जो यहाँ के सदर हैं, केयर टेकर हैं, मुतवल्ली हैं, ये कह सकता हूँ, महफूज साहब, वो भी जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एडवोकेट रमीज से पूछ लेता हूँ, इस मामले में आपके पास जब ये केस आया और कब्रों को तोड़ने की वो तस्वीरें, वहाँ आग लगाने की वो वीडियोस इसी कब्रिस्तान की गई थी, और ये जो फ्लाईओवर लोग देख रहे हैं, ये उस तस्वीर में भी दिखाई दिया था जिस वक्त यहाँ आकाश पंडित जो है हथौड़े चला रहा था, आग लगा रहा था, जो सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाने वाला रास्ता है। फिलहाल इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहते हैं एडवोकेट रमीज? 2 मार्च 2026 में ये इंसिडेंट हुआ और 3 मार्च 2026 को आकाश शर्मा उर्फ सनातनी ने यहाँ पर वीडियो बनाया और 5 तारीख को हमने अपनी यहाँ से कंप्लेंट फाइल करी। 7 तारीख में इसकी अरेस्टिंग हुई 7 मार्च 2026 में, और अभी इसकी 3rd बेल एप्लीकेशन जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने कल डिसमिस कर दी है, ये कहते हुए इट्स ए वेरी सेंसिटिव मैटर, और इसमें 2 सेक्शन हमने बाद में और ऐड करवाए हैं, जो कि सेशन कोर्ट ट्रायल अब बन चुका है ये, और अब इसको बेल के लिए हाई कोर्ट जाना होगा। मतलब आप लोगों ने ऐड कराए हैं, मतलब कौन से सेक्शन थे जो पहले थे और जो बाद में आपने और जुड़वाए हैं? प्रीवियसली जो सेक्शन थे वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल सेक्शन थे, फिर बाद में हमने एक एप्लीकेशन मूव करके और इसमें सेशन ट्रायल हमने 2 सेक्शन 326G, जिसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि कहीं भी वर्शिप प्लेस पर आप कब्र को तोड़ना और कब्र में आग लगाना, ये दोनों ये है कि ऐसे लोग बाहर निकल के भी ये चीज दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो होता है इंसान को क्राइम करना और क्राइम करने के बाद ये कॉन्फिडेंस होना और वीडियो बनाकर सोशली सबको बताना कि प्रशासन, शासन, पुलिस, कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जेल जाऊंगा, जेल जाने के बाद दोबारा बाहर निकलूंगा और फिर मैं ये चीज करूंगा। तो ये ऑन रिकॉर्ड उसने अपने इंस्टाग्राम पोर्टल से डाली है वीडियो, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने खुद सुनी है और उसके ऊपर एक्शन लिया है। एक बार इसका वो कनेक्शन चेक करिए जरा, मुझे बताइए महफूज साहब, क्योंकि आप यहाँ के मुतवल्ली हैं और आप ये मामला देखते हुए आ रहे हैं। ये मामला 3 मार्च 2026 का था,
4 तारीख को FIR दर्ज हुई है, 5 को हुई है, इसकी गिरफ्तारी कब हुई है, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। जी यहाँ देखिएगा, ये 2 मार्च को आकाश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने 3-4 लड़कों को लेकर के यहाँ कब्रिस्तान निकाल के आग लगाओ इनको, और बड़ी बदतमीजी से उसने बात की, और उसके बाद में उसने वहाँ कई कब्रों को आग भी लगाई। इसके बावजूद उसने यहाँ से जाकर के इसकी वीडियो 3 तारीख की रात को उसने अपलोड की, जो लोगों में एक सनसनी पैदा हुई, जिससे और लोगों में आग की तरह उसकी खबर फैल गई। तो लोग सुबह ही मेरे समेत लोग यहाँ पर कब्रिस्तान में इकट्ठा होने लगे और हमने पुलिस को इतला दी। पुलिस तुरंत यहाँ पर 3 तारीख को पहुंचती है, SHO ACP और पूरी फोर्स लेकर के पहुंचे हैं। उन्होंने हमसे सारा मामला समझा और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हमें आश्वासन दिया और हमें उनके ऊपर उम्मीद भी थी। इसलिए हमने 4 तारीख को होली थी, 4 तारीख को छोड़ के 5 तारीख को हमने कंप्लेंट दर्ज 5/3/2026 को हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। और हमारे साथ में मेरे भाई खड़े हुए हैं, रमेश सिद्दीकी साहब, ये भी हमारी टीम में साथ हमारे काम कर रहे थे। और 5 तारीख को कंप्लेंट देते ही 7 तारीख को उसको अरेस्ट किया गया। 5 तारीख को FIR हुई और 7 तारीख को उसको अरेस्ट कर लिया गया। यानी पुलिस ने इसमें अच्छा काम किया। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। SHO ACP ने जो कहा, हमें आश्वासन दिया, उसी के मुताबिक उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आकाश शर्मा आज भी जेल की सलाखों के पीछे है और लोगों में बड़ा सुकून मिला उससे, क्योंकि लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई थी उसने। बिल्कुल, लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की थी, बल्कि आहत क्या, इतना तो कह ही दिया था। मेरे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता आमिर भी जुड़ रहे हैं। आमिर, आप भी यहाँ पर हैं, अक्सर इस तरीके के आप मुद्दे और मसले उठाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जिस तरह ये काम हुआ कि कब्रिस्तान में यहाँ जो लोग मदफून हैं उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी और लेना देना नहीं, वो तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन यहाँ पर आकर कब्रों के ऊपर हथौड़े चलाना, यहाँ आकर बेहुरमती करना, उनको तोड़ना, कब्रों को उस पर आग लगाना, लेकिन FIR हुई और पुलिस ने अपना काम किया, अदालत अपना काम कर रही है। कुछ लोगों को लगता है कि आकाश पंडित नाम का ये जो शख्स है ये सिर्फ एंटी मुस्लिम है, नहीं, ये एंटी नेशन है। मेरे हिसाब से ये राष्ट्र विरोधी है और ये सभी के लिए विरोध का काम कर रहा था। इसने यहाँ आके कब्रें जलाई और सिर्फ कब्रें नहीं जलाई, पूरे प्रशासन को चैलेंज किया उसके बाद कि ना तो मेरा शासन कुछ बिगाड़ सकता है, ना मेरा प्रशासन कुछ बिगाड़ सकता है। और ये सीरियल ऑफेंडर था लॉ का। इससे पहले इसने खजूरी के अंदर सुअर का मांस बिकवाने की बातें कही थी, बहुत सारी विवादास्पद बातें कही हैं और लगातार प्रशासन को चैलेंज कर रहा था। एक बात मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। 5 तारीख को इसमें 5 मार्च को FIR दर्ज हुई थी इसकी और कंप्लेन दी गई थी। 7 मार्च को इसको हमारी टीम जो है मानवता फाउंडेशन की, उनके कई सदस्यों ने जाके पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने खुद नहीं खोजा था, हवाले किया था, तब जाके पुलिस ने यह है कि संतोषजनक कार्रवाई करी। लेकिन जिस तरीके से आकाश पंडित खुलेआम वीडियो बना रहा था, उस हिसाब से पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया। और ये मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती तो हम दिल्ली में भी दंगा कर सकते हैं या दिल्ली में भी फसाद फैला सकते हैं। उनके लिए मैसेज है कि दिल्ली गाजियाबाद नहीं है। आप थोड़ा सा समझिए कि दिल्ली में इन्वायरमेंट अलग है, दिल्ली में आपके लिए विधायक खड़े नहीं होंगे और मेरे हिसाब से तो गाजियाबाद में भी नहीं खड़े होने चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है तो आकाश पंडित समाज के लिए एक नासूर है और ऐसे लोगों का इलाज बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रशासनिक तरीके से हो, ठीक है, या फिर सामाजिक बहिष्कार के तरीके से हो, लेकिन ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और ये सभी समुदाय के लिए नासूर का काम कर रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, इसके समुदाय को भी करना चाहिए। लेकिन अब कम से कम ये तो है कि चाहे 3 मरतबा ही सही, लेकिन इसकी जमानत जो है वो अर्जी खारिज की गई है। मेरे साथ इस वक्त में हबीब भी जुड़ने जा रहे हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग क्योंकि इस कब्रिस्तान से भी जुड़े हैं, वजीराबाद में भी रहते हैं, ऐसे हालात के अंदर एक अजीब सी चीज सामने आई थी जो कभी ना देखी गई, ना कभी सुनी गई। सबसे पहले बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने हमारा मतलब हम संविधान के रूप में हमने संविधान के तहत सारी कार्रवाई करी और हमें इंसाफ मिला। और अभी ये जो इनको बेल खारिज हुई है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता या मुसलमानों को कोई बोलने वाला नहीं है, हक की बात कोई करने वाला नहीं है। और ये वाली बात जब ये हुई है तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हम यहाँ वजीराबाद में रहने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब हम बहुत खुश हैं। और धन्यवाद मैं फरहान साहब का भी कहता हूं कि फरहान साहब भी मौके पे ऐसी परेशानियों को, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे हमारा जज्बा बढ़ता है कि हमारी भी आवाज उठाने वाला कोई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी। और इतना जरूर मैं कहूंगा कि इंसाफ जिंदा है। मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहता हूं कि हमको अदालतों के ऊपर पूरा भरोसा है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये अदलिया ही है, ये सिस्टम ही है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम ही है जहां से इंसाफ की उम्मीद नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से आकाश शर्मा उर्फ आकाश पंडित उर्फ आकाश सनातनी ने ये नाजेबा हरकत की थी, कब्रों को तोड़ने की, आग लगाने की, उससे वाकई मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए थे। और उससे जो लोग ये मानने वाले हैं, जो लिबरल हैं और जो हिंदू अकीदत रखते हैं, जिनकी श्रद्धा है कब्रों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, उनकी भी भावनाओं को आहत किया था। तो ऐसा शख्स खुद के नाम के आगे पंडित लगाए या सनातनी लगाए या शर्मा लगाए,
हकीकत तो यह है वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है जिसने ऐसी हरकत की थी। लेकिन अदालत ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया और 3 मरतबा लगातार उसकी जो जमानत अर्जी है, जो बेल है, वो मुसलसल खारिज हुई है। तो आगे भी यही उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा कोई ना करे, और अगर करता है तो उसके लिए प्रशासन, उसके लिए पुलिस और कानून बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ वजीराबाद इलाके के इस 9 गज़ा पीर कब्रिस्तान से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।